बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द सम यानी प्लस करना है। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, यानी कि एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम 9 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और उनके जो स्क्वायर्स का सम है वो 45 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये पॉइंट क्या है और कोऑर्डिनेट्स क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, आप ग्राफ बनाते थे, ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये माइनस में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये वो पॉइंट हो गया जिसकी वो बात करें। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है वो इसकी लोकेशन को डिफाइन करता है कि ये पॉइंट किस जगह पर मौजूद है। यहाँ से देखें, ये 3x की वैल्यू पहले आती है, ऑर्डर पेयर्स में बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ये 2, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये इसके वो ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक, पॉइंट जो है वो इसके ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना 3 और 2 यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं। तो हमने ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर लेट अ पॉइंट बी ऑन एक्स वाई प्लेन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी एक्स एंड वाई। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। इट मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और सेकंड वो कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। सम करना है उनके स्क्वायर्स को, ये उसके स्क्वायर्स हैं, इनको सम करना है तो वो इक्वल्स टू 45 है। ये हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y में पुट करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 9 माइनस y। ठीक हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। एक्स की जगह पे हम 9 माइनस वाई होल स्क्वेयर पुट कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। अब यहाँ इस पे हमने a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन करना है, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 9 का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर माइनस 2 9 y प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। 9 9s आर 81 प्लस y स्क्वेयर माइनस 18y प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। अब 45 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस y स्क्वेयर है, ये भी प्लस y स्क्वेयर है, तो ये 2y स्क्वेयर आ जाएगा। हम अरेंज भी करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 81 का साइन जो है वो, और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 81 का साइन प्लस है, शुरू में कोई साइन नहीं होता, वो प्लस का साइन होता है। अब हमने इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। अच्छा जी, 81 में से हमने 45 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 36, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब 2 जो है वो इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो सकता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हम कह देते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 विच इज क्वाड्रेटिक। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए पहली वैल्यू एज इट इज़ आती है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो भी एज इट इज़ आती है। ठीक है, जो दरमियान वाली वैल्यू है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। माइनस का साइन है, पहली वाली वैल्यू का साइन माइनस ही होगा। ठीक है, और जो माइनस प्लस माइनस जो दूसरी वैल्यू है उसका साइन भी माइनस ही होगा। तो हमें यहाँ पे r और s 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आए, और जिनको हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास 9 आए। 18 क्यों आए? 18 1s आर
18। इस तरह से ये इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करने से भी वही आना चाहिए। और आपस में प्लस करना है तो ये वाला 9 आना चाहिए। प्लस क्यों करना है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपस में प्लस होंगी। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। इनको आपस में प्लस भी करें तो हमारे पास 9 ही आता है, तो हम यहाँ पे 6y एंड 3y ठीक हो गया। अब इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो ये y माइनस 6 आ गया, इसमें से -3 कॉमन आ गया, माइनस साइन बाहर आया है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। y माइनस 6 2 दफ़ा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया और हमारे पास यहाँ रह गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू हमारे पास ये इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 6 आ गई और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ x, putting this value of y in equation x is equal to 9 minus y, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी for y is equal to 6, for y is equal to 3। यहाँ पे for y is equal to 6 और y is equal to 3 के लिए यहाँ पर x आ जाएगा हमारे पास 9 minus 6, x is equal to 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 minus 3 तो x इज इक्वल टू 6। यानी हमने यहाँ पे x की वैल्यू 6 है जब हमने y की वैल्यू 3 पुट की थी, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है जब हमने y की वैल्यू 6 पुट की थी। तो ये 2 पॉइंट, ये भी पॉइंट हो सकता है और ये भी पॉइंट हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।